तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म दो टाइप के होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये फ्लो चार्ट आप याद रखो, एग्जाम में आपको हेल्प होगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो टाइप होते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में भी दो टाइप है, सिंपल एंड फैसिलिटेटेड। एक्टिव में दो टाइप है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी दो टाइप है, को ट्रांसपोर्ट एंड काउंटर ट्रांसपोर्ट। अभी आ जाते हैं डिफ्यूजन पे। डिफ्यूजन मतलब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसकी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है और काइनेटिक एनर्जी की वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तैयार होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहीं हाई होता है और कहीं लो। इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो करते हैं। डिफ्यूजन दो टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको समझने से पहले हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन का जो ये पार्ट है वो लिपिड से बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लिपिड बाइलेयर। और ये जो स्ट्रक्चर है इनको बोला जाता है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दो टाइप के होते हैं, चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स सिंपल डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं और कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। अभी सिंपल डिफ्यूजन में जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिपिड बाइलेयर के थ्रू डायरेक्टली ट्रांसफ़र होते हैं, और जो लिपिड सॉल्युबल नहीं रहते वो चैनल प्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। एक चैनल प्रोटीन है फॉर एग्जांपल एक्वापोरिन्स। ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर या फिर बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनमें एक टर्म आता है गेटिंग ऑफ चैनल्स। गेटिंग ऑफ चैनल्स मतलब चैनल्स को गेट्स होते हैं लाइक दरवाजे, और इनका ओपन और क्लोज होना इसी को बोला जाता है गेटिंग ऑफ चैनल्स। अब ये दरवाजे दो प्रकार से खुलते या फिर बंद होते हैं, लाइक वोल्टेज एंड लिगांड। तो दो टाइप ऑफ चैनल्स हुए, वोल्टेज गेटेड चैनल्स एंड लिगांड गेटेड चैनल्स। मतलब एक स्पेसिफिक वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाने पर ये गेट्स ओपन या फिर क्लोज होते हैं। और लिगांड गेटेड चैनल्स में केमिकल मॉलिक्यूल, एक स्पेसिफिक केमिकल मॉलिक्यूल अटैच होने के बाद ये गेट्स ओपन या फिर क्लोज होते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन, इम्पल्स जनरेशन के टाइम। अभी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब इनमें कैरियर प्रोटीन्स का यूज़ होता है ना। कैरियर प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ये स्ट्रक्चर, इस पे एक पॉइंट रहता है, बाइंडिंग पॉइंट, है ना। ये स्पेसिफिक पॉइंट रहता है हर एक मॉलिक्यूल के लिए। जब ये मॉलिक्यूल इस बाइंडिंग पॉइंट को बाइंड करता है तो इनमें एक कन्फर्मेशनल चेंज आता है। इसकी वजह से ये जो ओपनिंग बाहर की साइड थी वो अंदर की साइड खुल जाती है और मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होता है। ये मैकेनिज़्म आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका एग्जांपल है अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज में कैरियर प्रोटीन आता है ग्लूकोज ट्रांसफरेज। इसमें भी ग्लूकोज ट्रांसफरेज 4 ये इंसुलिन की वजह से एक्टिवेट होता है और ग्लूकोज की डिफ्यूजन 10 to 20 टाइम्स बढ़ा देता है। इसलिए डायबिटीज़ मेलाइटिस में जब ये ग्लूकोज ट्रांसफरेज 4 रेजिस्टेंट होता है इंसुलिन को, तो ये हाइपोग्लाइसेमिया जनरेट करता है। अभी आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी एटीपी के थ्रू यूज़ होती है। इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 3 सोडियम बाहर पंप करता है और 2 पोटेशियम अंदर की ओर ले लेता है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। इसमें सोडियम पोटेशियम पंप 2 सब यूनिट से बना होता है, एक अल्फ़ा और एक बीटा। बीटा जो कि स्मॉल है, अल्फ़ा जो कि बड़ा है सॉरी। अल्फ़ा सब यूनिट में 3 स्ट्रक्चर रहते हैं, जिसमें अंदर 3 बाइंडिंग साइड्स फॉर सोडियम ऑन इनसाइड एंड 2 बाइंडिंग साइड्स फॉर पोटेशियम ऑन आउटसाइड एंड एटीपीज एक्टिविटी ऑन इनसाइड। इसी की वजह से 3 सोडियम जो अंदर है वो बाहर जा पाते हैं, क्योंकि 3 बाइंडिंग साइड है अंदर की तरफ, एंड दो पोटेशियम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। और एटीपेज जो है वो एटीपी को ब्रेक डाउन करता है एडीपी में, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। अभी सोडियम पोटेशियम के 2 फंक्शंस है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना और सेल को स्वेलिंग और बर्स्टिंग से प्रिवेंट करना। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होता है, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर, तो इसका डिफरेंस क्या आया, बाहर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगी और अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगी। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वो यूज़ होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, है ना। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसी का यूज़ करके सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन कराता है। अभी इसमें 2 टाइप्स हैं, को ट्रांसपोर्ट एंड काउंटर ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट मतलब साथ साथ सोडियम के साथ और एक मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ आता है। अभी सोडियम बाहर की 3 अभी सोडियम
सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को अंदर से बाहर की तरफ ढकेल रहा है, तो सोडियम बाहर ज़्यादा होगा और अंदर कम होगा, तो इसी की वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तैयार होगा सोडियम का, और सोडियम बाहर से अंदर की तरफ डिफ्यूज़ होना चाहेगा। तो इसी तो जब वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो उसके साथ और एक मॉलिक्यूल आएगा, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड। इसको करने के लिए एक स्पेशल कैरियर प्रोटीन की यूज़ होती है, जिसमें दो रिसेप्टर्स या फिर बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एक सोडियम के लिए और एक दूसरा कोई मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स। ये जब तक एक साथ बाइंड नहीं होते तब तक ये अंदर नहीं आ सकते। एक कोई सोडियम बाइंड किया तो वो अंदर नहीं आ सकता, या फिर ग्लूकोज बाइंड किया तो वो अंदर नहीं आ सकता। दोनों जब तक एक साथ बाइंड नहीं करते तब तक वो अंदर नहीं आ सकते। अभी काउंटर ट्रांसपोर्ट का मतलब वही, एक मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ आएगा और एक मॉलिक्यूल अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, ये मॉलिक्यूल इधर बाइंड करेगा और बाहर से अंदर की तरफ आएगा, ये मॉलिक्यूल इधर बाइंड करेगा और अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, इसलिए काउंटर मतलब उल्टा। तो यही था हमारा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। ऑल द बेस्ट।